नमस्कार। इस माँ महामाया की पावन नगरी में मैं प्रकाश गुप्ता छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे और हमारी दिल्ली की पब्लिक ऐप की टीम की तरफ से हमारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आपको बता दूं कि हम अभी छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर शहर के चोपड़ापारा स्थित ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में मौजूद हैं, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे साथ प्रयोग पिक्चर जो बनाए हैं वो खुद यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। मदारी आर्ट्स इनका चलता है और आइए इनसे जानते हैं कि ये जो फिल्म बनाए हैं वो क्या सोच इनके अंदर आया कि ये बनाए। पहले तो आपका छत्तीसगढ़ न्यूज इरादा सच से आगे और हमारी दिल्ली की पब्लिक की तरफ से आपका स्वागत है और अपना पहले पूरा परिचय बताइए हमारे दर्शकों को। नमस्कार, प्रणाम। मेरा अभिवादन कीजिए स्वीकार। मैं हूं आनंद कुमार और आपके इस चैनल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। तो ये जो आप प्रयोग पिक्चर बनाए हैं जी, आप हमारे सहयोगी दिखाएंगे कि ये मदारी आर्ट्स प्रेजेंस प्रयोग हमारे सुराज नहीं स्वराज चाहिए, ये फिल्म डायरेक्टर है गोविंद मिश्रा है, ये दिखाएंगे हमारे ये। और तो ये जो पिक्चर आप बनाए हैं ये किस, हम तो नहीं देख पाए लेकिन ये किस क्या आधारित बनाए हैं? जैसे देखिए, आज हम आज़ादी के 76 साल पूरा कर चुके हैं जी और इन 76 सालों में हमारा जो भारत देश है जी वो बहुत विकास किया है जी। सड़क, रोड, पुल, पुलिया जी में बहुत तरक्की हुई है और आज हम न सिर्फ एक विकसित बल्कि विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन इन 76 सालों में इस बात का दुख है कि चोरी, डकैती, गुंडागर्दी, बलात्कार, हत्या, आतंकवाद, नक्सलवाद, खालिस्तानी, ये जो अंदरूनी चीज़ें हैं उसी गति से इस देश में बढ़ी है। आज भ्रष्टाचार जो है वो नए नए तरीके से हो रहा है, भ्रष्टाचार की सीमाएं लांघ जा रहे हैं। ऐसे समय में ऐसा लगता है कि इस देश में कुछ न कुछ गड़बड़ है। वर्ष 1947 में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कल्पना किया था कि हम एक ऐसे भारत की कल्पना करेंगे जहां गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसे अपना देश समझेगा। गरीबी और अमीरी के बीच किसी तरह की खाई नहीं होगी, समानता होगा, भाईचारा होगा। लेकिन कुछ राजनीतिज्ञों की वजह से, कुछ गलत डिसीजन की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। देखिए, जब हम जनता किसी को चुनते हैं, जनप्रतिनिधि को, तो इसलिए चुनते हैं कि हमारा सेवा करेगा। लेकिन चुने जाने के बाद, पावर में आने के बाद जो नेता हैं वो हमारा सेवा करने के बजाय हमारे मालिक बन बैठते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए था कि वो हमारा सेवा करें, लेकिन ऐसा नहीं है। इस समय हम लोक नियुक्त तंत्र में जी रहे हैं, जबकि होना यह चाहिए था कि लोक के द्वारा नियंत्रित तंत्र होना चाहिए। और इसलिए जनता के पास अधिकार हो कि ऐसे जनप्रतिनिधि जो हमारा काम ठीक से नहीं करें उनको हम कुर्सी से उतार दें, तो हमारे पास पावर ऑफ रिकॉल होना चाहिए, जो कि नहीं है। कुछ छोटे छोटे प्रयोग हुए हैं लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, उसकी सफलता नहीं मिल पा रही है। तो ऐसा लगता है कि हमारा जो पूरा सिस्टम है उस सिस्टम में कुछ न कुछ गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ की पूरी गड़बड़ है, पूरी गड़बड़ी है। जी जी जी। तो हम इस फिल्म के माध्यम से बताना चाहते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जो विचार थे वह आज भी प्रासंगिक है। गांधी जी क्या चाहते थे? गांधी जी गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपना देश समझे, वह चाहते थे। गांधी जी क्या चाहते थे कि हमारे अंदर आपसी सद्भावना हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई की तरह रहें। लेकिन कुछ कारणों की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है कि गांधी के विचारों का प्रयोग एक बार फिर से होना चाहिए, यही फिल्म प्रयोग का संदेश है। चलिए, आप देख रहे थे कि हमारे साथ जो मदारी आर्ट्स के जो संचालक हैं, जो हेड हैं, वो अभी आपके साथ जुड़े हुए थे, जो हमारे देश के विषय को लेकर ये फिल्म आधारित है, जिसमें मतलब भ्रष्टाचार और इसमें क्या कुछ नशे को भी लेकर बनाए हैं क्या कुछ? अन्य ऐसे बहुत सारे विषय हैं, जैसे कि आपसी भाईचारा होना चाहिए। और ये मदारी आर्ट द्वारा प्रस्तुति, ये प्रयोग फिल्म बहुत ही अच्छा लगा। और इस फिल्म को मैंने सोची थी कि इतना अच्छी फिल्म होगी। मुझे बहुत ही मतलब हर चीज़ कबीर जी जिन्होंने अपना रोल निभाया है, उस जो उन्होंने जीवन जिया है वैसा जीवन खुद को सबको अपनाना चाहिए, सबको जीना चाहिए। जो समाज, परिवार में, समाज में जो बदलाव, जो देश भ्रमण कर करके
दूर तक कि हम ऐसे अपने समाज को बदल सकें, देश को बदलाव ला सकें। लेकिन मैं देखी इस मूवी में कि कबीर जी ने ये सीख दिया कि पहले खुद को बदलना चाहिए। तो मैं यही चाहूँगी कि हर व्यक्ति को कबीर जी जैसे अपने जीवन को जीना चाहिए और खुद पे पहले परिवर्तन लाना चाहिए। धन्यवाद। पहले तो अपना पूरा परिचय बताइए। मैं राकेश नामदेव जी। फिल्म में खलील का किरदार किया हूँ। अच्छा, ये फिल्म का नाम बताइए। फिल्म का नाम है प्रयोग। अच्छा, तो इस फिल्म के बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं? फिल्म के हमारे बारे चैनल में के माध्यम दर्शकों से। को मैं ये बताना चाहता हूँ कि फिल्म बहुत अच्छी बनी है। इसमें समाज के लिए बहुत बड़ा संदेश है। जिस प्रकार से भी समाज में हो रहा है, जैसे कि चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार, इन सब विषयों पर आधारित है ये फिल्म। अच्छा, और आप मतलब किस चीज़ का किरदार निभाए हैं? मैं इसमें एक मुसलमान कैरेक्टर अच्छा, खलील अच्छा। का रोल किया ठीक हूँ। है, चलिए। और भी हमारे भाई लोग हैं जो इस प्रयोग पिक्चर में किरदार किए हैं। पहले अपना पूरा परिचय बताइएगा। नमस्कार सर, मेरा नाम कुंजीलाल नामदेव। आज इस पिक्चर में मैं पंडित का रोल किया हूँ। जी जी। तो ये अच्छा, पंडित को रोल किए हैं। आप अपना पूरा परिचय बताइए हमारे चैनल के माध्यम से। मैं धनंजय गुप्ता अंबिकापुर से। अच्छा। मैंने यहाँ इस मूवी में दर्शक का एक ज़्यादा रोल नहीं हुआ, तो मैं मूवी को देखा और उसको फील किया कि प्रयोग हमें स्वराज नहीं स्वराज चाहिए। तो देश में एक क्रांतिकारी कदम है ये मूवी, और एक क्रांति पूरे देश में एक छोटे से लेवल से शुरू होता है, जहाँ पर लोग एक होते हैं, फिर दो होते हैं, 2 से 4 होते हैं, 4 से 8 होते हैं। एक ऐसा यूनिटी जुड़ता है। तो ये मूवी एक ऐसा मूवी है जो लोगों को जोड़ने का। स्टार्टिंग में मूवी लोगों को लगेगा कि कैसे क्या है, लेकिन धीरे धीरे जब मूवी लोगों को एक आंतरात्मिक सोच रखेगा तो लोगों को जागरूक करेगा। फिर 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, और ऐसे में सैकड़ों हो जाएंगे। तो एक नेताओं को भी एक संदेश देता है कि उनके जो योजनाएं बनती हैं, जो उनकी नीति बनती है, उसमें कैसे सुधार लाना चाहिए, कैसे पुलिस प्रशासन को अपना काम कर रही है, लेकिन नागरिकों को कैसे अपना कर्तव्य समझ के और पुलिस प्रशासन पे भी भरोसा करे, लेकिन अपने कर्तव्य पर भी काम करे। क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप समाज में रह रहे हैं, तो समाज के प्रति आपका कर्तव्य है कि आप उसको इग्नोर ना करें। जहाँ पर जैसे आजकल देखा जा रहा है कि कहीं पर एक्सीडेंट हो जा रहा है, कहीं पर छेड़छाड़ हो रहा है, कहीं पर नशाखोरी चल रही है, कहीं पर औरतों सब मारपीट हो रहा है। तो ऐसे जगहों पे मतलब शांत न रहकर वहाँ पर समस्याओं को समझा जाए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और उसको पूरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश किया जाए। ऐसा नहीं कि पुलिस आएगी सॉल्व करेगी, उस पर डिपेंड ना होकर, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि कुछ हुआ है तो एम्बुलेंस को कॉल किया जा रहा है। एम्बुलेंस को कॉल करेंगे तो आधा 1 घंटा मतलब आने में लग जाता है। ऐसे में मतलब जो घायल व्यक्ति है उसका मृत्यु होने का संभावना रहता है। तो ऐसे में व्यक्ति को आगे बढ़ के, जैसे 108 नंबर है, 112 नंबर कॉल है, तो ऐसे में ऐसे अब खुद पे एक्ट करना चाहिए, काम करना चाहिए, और हर व्यक्ति को आगे बढ़ के काम करना चाहिए। तो इस मूवी प्रयोग मूवी में हमें एक सीख मिली कि हमको आगे बढ़ना है, अड़िग रहना है, और परिवर्तनशील कदम रखते हुए समाज को, भले वो हमको कुछ भी बोले कि नहीं तुम एक ही कैसे कर पाओगे, तो हमको उसको सुनना नहीं है। हमको अपने भावनाओं को सकारात्मक रखना है, सोच को सकारात्मक रखना है, और सबको एक संदेश देना है कि तुम मेरे साथ आओ, और एक यूनिटी के साथ पूरे समाज में परिवर्तन है। थैंक यू। बहुत अच्छा बोले। जैसे ये बताए आपको, तो मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि कहने का मतलब ये है इनका कि हमको जैसे जिसको भी जो जिम्मेदारी दी गई है वो अपना ईमानदारी से जिम्मेदारी अगर निभाएगा तो हमारे देश का भला होगा। इनसे और कौन है? ठीक है ना? ठीक है भैया।